नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। देश के जिस युवराज और कांग्रेस की सर्वे सर्वा कही जाने वाली सोनिया गांधी से मिलने के लिए कभी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को बिहार के युवराज और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सहारा लेना पड़ा था, उसी युवराज ने गुरुवार की रात जब अचानक सीएम नीतीश को डायरेक्ट कॉल कर दिया तो सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। इस तरह की खबर जैसे ही लालू और तेजस्वी तक पहुंची कि दोनों की नींद और चैन छिन गई। लगभग 12 दिनों से नीतीश के हर कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार की सुबह से वह न केवल नीतीश को कॉल किया बल्कि मिलने का समय मांगकर सीएम हाउस पहुंच गए और कुछ दिनों तक सरकारी कार्यक्रम से कटे कटे रहने का कारण भी गिनाया। जबकि ईडी के द्वारा दिए गए सम्मन के हिसाब से उन्हें ईडी के दफ्तर में होना चाहिए था। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी ने न केवल नीतीश से इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा की बल्कि उन्हें बिहार में सीट शेयरिंग का जिम्मा भी सौंप दिया। राहुल को यह पता है कि विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश ने अगर अपने आप को इंडिया गठबंधन से बाहर कर लिया तो जनता के बीच बुरा संदेश तो जाएगा ही, गठबंधन का कोई मतलब भी शायद नहीं रह जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर एक अलग खेल पहले ही खेल दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी राहुल ने चर्चा की, शायद इसी मौके की तलाश में नीतीश थे। उन्होंने यह कहकर गेंद तेजस्वी के पाले में फेंक दिया कि तेजस्वी जब चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वैसे बीते 6 माह से मंत्रिमंडल विस्तार का मामला लटका हुआ है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कांग्रेस के किन 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, यह कहना तो फिलवक्त मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के राउंड द विकेट वाले बॉल से लालू और तेजस्वी बैकफुट पर आ गए हैं। सीबीआई और ईडी के बढ़ते दबाव से लालू परिवार पहले से तंग है और नाराजगी दूर करने के एवज में राहुल गांधी ने अगर नीतीश से नजदीकियां बढ़ा ली तो लालू तेजस्वी या यूं कहें कि राजद की मुश्किलें बढ़ जाएगी। वैसे भी प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शनिवार को एक नया सम्मन भेजा है। उन्हें रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा करने की मांग वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। तेजस्वी यादव ने अदालत से अगले साल 6 से 18 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करने की अनुमति मांगी है। हालांकि इससे पहले ईडी ने तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर और उनके पिता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 27 दिसंबर को एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन 22 दिसंबर के सम्मन को तेजस्वी ने नजरअंदाज कर दिया और एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। वैसे भी बिहार के 20 सीटों पर राजद ने अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी तो इंडिया गठबंधन में एक और बड़ा खेला हो सकता है। विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश को पीएम का चेहरा तो क्या संयोजक भी नहीं बनाए जाने के कारण पहले से नीतीश के करीबी नेता नाराज हैं। अगर जदयू की सीटों की कुर्बानी मांगी गई तो नीतीश को इंडिया गठबंधन से अलग होने का एक बड़ा बहाना भी मिल जाएगा। बिहार के महागठबंधन या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन राजद सुप्रीमो की कोशिश है कि राजद कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी के 20 सीटों में जदयू, कांग्रेस, वामदल और अगर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उन्हें भी एडजस्ट करें। लेकिन नीतीश किसी भी कीमत पर सीटों के लालू के नाम पर कुर्बान करने को तैयार नहीं है। बात अलग है कि नीतीश के साथ लगातार हो रही बैठक में जदयू के अधिसंख्य सांसदों द्वारा मुखरता के साथ कहा जा रहा है कि उन लोगों ने बिहार में जंगलराज से निजात दिलाने का वादा कर जीत हासिल की थी। वहीं उन लोगों की बड़ी जमा पूंजी है और उसी जमा पूंजी को लेकर वह लोग एक बार फिर चुनावी दंगल में कूदेंगे। अगर उन लोगों ने जनता को अपनी जमा पूंजी नहीं दिखाई तो इस बार के लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि जदयू के सांसद अभी तक शायद इसीलिए खुलकर नहीं बोल रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पीएम बनने की चाहत में एनडीए को गुडबाय कर महागठबंधन में गए नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार न सही अगर संयोजक भी बना दिया जाता है तो वह लोग जनता के बीच यह बड़ा संदेश लेकर जा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार होंगे। अब जबकि नीतीश के संयोजक बनने की उम्मीद टूट चुकी है और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया जा चुका है, तो फिर जदयू के अधिसंख्य सांसद बहुत बड़ी दुविधा में हैं और नीतीश के सामने फीडबैक रख दिया है। दूरगामी परिणाम को देखते हुए नीतीश अब महागठबंधन में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं। नीतीश की यह आदत रही है कि वह स्वयं बहुत कुछ नहीं कहते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से पहले मनमाफिक कहलवाते हैं, फिर अपने मन मुताबिक बड़ा कदम उठाते हैं। यही कारण है कि नीतीश ने आगामी
आगामी 29 दिसंबर को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुलाई है। इस बैठक में गठबंधन के सवाल पर बड़ा निर्णय तो लिया ही जा सकता है। कभी नीतीश के नाक के बाल बन चुके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर भी बड़ा फैसला लेने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अपने किचन कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुरूप जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर अथवा दलित चेहरा के तौर पर अशोक चौधरी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कर दिया जाए और उस पर आम सहमति लेते हुए नीतीश स्वीकृति की मुहर लगा दें तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जानकारों का यह भी कहना है कि ललन सिंह का राजद प्रेम नीतीश को नागवार तो लग ही रहा है। राजद एमएलसी और लालू घराने के बेहद करीबी कहे जाने वाले सुनील सिंह द्वारा सीएम पर लगातार हमला करने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुप रहने से जनता में बहुत बुरा संदेश जा रहा है। ललन सिंह द्वारा बार बार नीतीश के पीएम के रेस में नहीं रहने की बात भी जदयू के सांसद और विधायक सहित कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी का बड़ा कारण है। ललन सिंह के कहने पर प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सरीखे नेताओं को किनारे तो लगाया गया ही है। ललन सिंह नीतीश के विश्वास की कसौटी पर खड़े भी नहीं उतर सके हैं। बिहार के बाहर किसी भी राज्य में जदयू का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, जबकि ललन सिंह ने नीतीश को यह भरोसा दिलाया था कि बिहार के बाहर विधानसभा चुनाव में जदयू का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, लेकिन सभी जगह जदयू की भद्द पिटती जा रही है। बहरहाल आगामी 29 दिसंबर को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश द्वारा कौन सा बड़ा फैसला लिया जाता है, जदयू इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी रहती है अथवा कोई और विकल्प ढूंढा जाता है, यह कहना तो अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश ने जब जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है तब तब सियासी गलियारे में भूकंप तो जरूर आया है। इसीलिए कयासबाजियों का दौर लगातार जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।